मी या महाराष्ट्राचे नेते माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी संबोधित करा। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आजच्या महाराष्ट्राच्या महाविजयाच्या या पर्वावर मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र भाजपने हा महाविजय मिळवला, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, या ठिकाणी उपस्थित आपले मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी आशिष शेलारजी, पंकजाताई मुंडे, आमचे या ठिकाणी मंगल प्रभात लोढाजी, आणि विशेषतः अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले आमचे विखे पाटील साहेब, या ठिकाणी आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष अमित साटमजी, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्याजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रसाद लाडजी, चित्राताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचे नाव या ठिकाणी घेत नाही। आपले पिलीपाचे आमचे कवाडेजी, आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज मी सर्वप्रथम मैं सबसे महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो। महाराष्ट्र की जनता के सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं। निवडणुकीमध्ये महानगर पालिका के चुनाव में जनता पार्टी आणि महायुतीला, भारतीय जनता पार्टी और महायुति को महाविजय देने के लिए सगळे रेकॉर्ड और सभी रिकॉर्ड तोड़कर हमें विजय दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। 25 महानगरपालिकामध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता, 29 में से 25 महानगर पालिकाओं में बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दलों के सत्ता आई हुई है। जरी आता काउंटिंगला उशीर होतोय, अजून काउंटिंग बाकी है, मुंबई में अभी भी काउंटिंग बाकी है, आणि जी वाटचाल चालली है, लेकिन जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं पूर्ण बहुमत उससे साफ नजर आता है महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार कि आहे। बीजेपी आणि मुंबईच्या और उनके सहयोगी में ही मुंबई में भी बहुमत मिलेगा। यात आपल्या मनामध्ये कुठली शंका नाही। खरं म्हणजे जसं आता अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो। जैसे अभी रविंद्र चौहान ने कहा, इस चुनाव में हम सिर्फ विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़े। यांच्या आशीर्वादाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे, जो विकास का एजेंडा उन्होंने दिया हुआ है, आपण जनतेमध्ये गेलो होतो, वही मुद्दा लेकर हम जनता में गए अजेंड्याला और उसी विकास के एजेंडे को भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद जनता ने प्रतिसाद दिया और हमें वोट दिया है। और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जिस तरीके से महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक, अलग अलग महानगर पालिकाओं में रिकॉर्ड ब्रेक मैंडेट जो हमें दिया गया है, उससे एक बात साफ हो गई है विकास हवा है, लोकांना कि लोगों को विकास चाहिए, आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे। आणि आज और बाकी किसी मुद्दे पर उन्होंने वोट नहीं डाला है। महाराष्ट्राचा विश्वास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र का विश्वास ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर है। या निकालाच्या निमित्ताने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद इस नतीजे पर मैं बाला साहेब ठाकरे का भी स्मरण करता हूं। उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है। लांब लचक भाषण करण्याची आवश्यकता नहीं है, आज ज्यादा लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है, निश्चित है, लेकिन एक बात साफ है, ज्या मुद्द्यांवर आपण ही निवडणूक लढलो, जिन मुद्दों पर हमने ये चुनाव लड़ा, प्रतिसाद दिला है, जिस पर जो प्रतिसाद हमें मिला है, आमचा एजेंडा, आगे भी हमारा एजेंडा ये विकास का ही रहेगा। हर शहर को परिवर्तित करून
तिथे बदलकर राहणारा जो गरीब माणूस आहे, वहां मध्यम पर रहने वर्गीय वाला आहे, जो गरीब और मध्यम या वर्गीय व्यक्ति है प्रत्येकाच्या जीवनात एक मोठं परिवर्तन आणण्याकरता उसके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश अब हमारी रहेगी। आणि हे सगळं करत असताना और ये सब करते हुए निश्चितपणे ही गोष्ट सांगितली पाहिजे की शेवटी आमचा जो कार्याचा आत्मा आहे, आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे, हा हिंदुत्ववाद आहे। ये सब कहते हुए मुझे यह भी कहना है कि हमारा आत्मा हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व को लेकर हमें अभिमान भी है, हिंदुत्ववादाच्या माध्यमातून और यही हिंदुत्व के माध्यम से हिंदुत्व आणि विकास यांना वेगळं करता येणार नाही। आणि म्हणून मला असं हम वाटतं, हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं कर सकते। हा जो काही आमचा आत्मा आहे, या आत्म्यानेच आम्हाला और इसी आत्मा के वजह से हमें जनता तक और सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। हिंदुत्व मानणारे लोक नाही, हम छोटा संकुचित हिंदुत्व नहीं मानते, हम बड़ा व्यापक हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं। जो जो या भारताच्या संस्कृतीला और हमारे हिंदुत्व की व्याख्या यही है कि जो भी भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, त्याची पूजा पद्धती काही असली तरी त्या वो भले किसी भी तरीके से अपनी पूजा करता हो, किसी भी धर्म का हो, वो सभी हिंदुत्ववाद हमारा मानते हैं। व्यापक अशा प्रकारचं जनसमर्थन हे ये व्यापक जनसमर्थक हमें मिला है। मी या निमित्ताने एवढं सांगू इच्छितो, कार्यकर्त्यांना माझा संदेश हाच आहे, कार्यकर्ताओं को मेरा यही संदेश है, जेव्हा मिळतं जब इतना बड़ा जनसमर्थन मिलता है ठेवली पाहिजे, तब जबाबदारीने वागावं लागेल, जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए। उन्माद नको, कोणी हमें जिम्मेदारी का ख्याल रखना होगा, नंतर वागणार नाही, किसी भी तरीके से कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि त्यासोबत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना उन्माद दिखाने की जरूरत नहीं है। संदेश आहे, जो चुनकर आए हुए लोग हैं, अपेक्षेने निवडून दिलाय, महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी अपेक्षा के साथ आपको चुनकर दिया है, करण्याकरता निवडून दिलेला आहे। काम करने के लिए चुनकर दिया है। आपण सगळ्यांनी या गोष्टीची जाण ठेवली पाहिजे। ये सब चीजों की निवडून आलो, की जानकारी आप रखिए। भाजपावर जो विश्वास है, मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास लोगों ने दिखाया है, तडा जाणार नाही। इस विश्वास को कहीं ठेस ना पहुंचने दे। कार्यकर्ते, नेते आणि निवडून आलेले नगरसेवक करतील, हा विश्वास मला आहे। मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेचे मैं एक बार फिर आभार मानतो। महाराष्ट्र की जनता के आभार व्यक्त करता हूं। या ठिकाणी माननीय मोदीजी असतील, आमचे अध्यक्ष नड्डाजी असतील, या ठिकाणी अमित भाई असतील, आमचे कार्याध्यक्ष नितीन नवीनजी असतील, महाराष्ट्रामध्ये आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय गडकरी साहेब असतील, या सगळ्यांचे मी अतिशय मनापासून मैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, नितिन गडकरी सबके आभार व्यक्त करता हूं। आता आपण सगळे महापौर बसल्यानंतर जल्लोष पुन्हा साजरा करू। और अब सब जगह पर हमारा मेयर होने के बाद एक बार फिर हम जल्लोष करेंगे। या ठिकाणी आपले जे मित्र पक्ष आहेत, जो हमारे मित्र पक्ष है, वो शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी फिर वो असेल, शिवसेना होगी या अजित पवार की राष्ट्रवादी होगी या आरपीआई होगा, या सगळ्या मित्र पक्षांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो। इन सभी येण्यापूर्वी पार्टियों के भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मी त्या ठिकाणी फोन करून आणि यहाँ आने के पहले मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया मी त्यांचं अभिनंदन और मैंने उनका अभिनंदन किया, उन्होंने भी मेरा अभिनंदन किया। महायुती मजबूतीनं या ठिकाणी काम और करेल, एक बार फिर हा विश्वास देतो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महायुति मजबूती से काम करेगी महाराष्ट्र में। मला या ठिकाणी धन्यवाद दिला पाहिजे सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, कारण हा विजय सबसे बड़े धन्यवाद तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। आमचे जे कार्यकर्ते 24 तास काम करतात, ज्यांना कुठलं तिकीट मिळत नाही, जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने भी काम किया, जे या ठिकाणी 24 तास काम करतात, जो 24 घंटा हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को या ठिकाणी मी समर्पित करतो। मैं ये विजय समर्पित जय करता हिंद, हूं। जय महाराष्ट्र। आज हिंदी आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय
महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।